नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की प्रैक्टिस क्लास में। भक्ति काल पर आज की यह तीसरी वीडियो है। सभी प्रश्न जो हैं डॉक्टर पूरनचंद टंडन के वस्तुनिष्ठ हिंदी से हैं। यह प्रश्नोत्तरी यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी प्रयोक्ता सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आज का पहला प्रश्न है, सुरतीय नरतीय सब चाहती अस होय, पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो विकल्प में है तुलसी, कबीर, रहीम या फिर देव। तो यह पंक्ति के रचनाकार तुलसीदास जी हैं। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, तुलसीदास। अगला प्रश्न है, लाज न लागत आपको दौरे आवहूँ साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। इस पंक्ति के रचयिता कौन हैं? तो विकल्प में है मीराबाई, रत्नावली, पद्मावती या फिर घनानंद। तो यह पंक्ति जो है तुलसीदास की पत्नी रत्नावली का है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, रत्नावली। अगला प्रश्न है, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत हो। इस पंक्ति के रचयिता कवि कौन हैं? तो विकल्प में है तुलसी, मीराबाई, नंददास या फिर रहीमदास। तो गोद लिए तुलसी हुलसी फिरे तुलसी सो सुत हो, इस पंक्ति के रचयिता रहीमदास जी हैं। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस को पूरा करने में तुलसीदास जी को कितना समय लगा था? तो विकल्प में है 2 वर्ष, 7 माह, 1 वर्ष, 4 वर्ष या फिर 3 वर्ष। तो विकल्प के अनुसार इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 वर्ष 7 माह। कुछ दिन भी लगे थे इसको पूरा करने में। तो पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किस पद्धति पर की है? तो विकल्प में है गीत पद्धति, कविता सवैया पद्धति, दोहा चौपाई पद्धति या फिर छप्पय पद्धति। तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना दोहा चौपाई पद्धति में की है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, दोहा चौपाई पद्धति। अगला प्रश्न है, गीत पद्धति पर तुलसीदास ने कौन सी रचना की है? तो विकल्प में है जानकी मंगल, विनय पत्रिका, रामलला नाछू या फिर रामचरितमानस। तो गीत पद्धति पर तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका की रचना की है। विकल्प 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, विनय पत्रिका। अगला प्रश्न है, रिझि आपनी बूझ पर खिज विचार विहीन, ते उपदेश न मानही मोह मोह मीन। यह दोहा किसका है? तो विकल्प में है तुलसीदास, कबीरदास, रहीमदास या फिर रामानंद। तो यह जो दोहा है यह तुलसीदास जी का है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? तो विकल्प में है रामचंद्र शुक्ल, ग्रियर्सन, स्मिथ या फिर नाभादास। तो तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि जो है नाभादास जी ने कहा है। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, नाभादास। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो विकल्प में है 7, 5, 9 या फिर 10। तो आप सभी लोगों को पता है कि रामचरितमानस में जो है कुल 7 कांड हैं। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे। यह पंक्ति किसकी है? तो विकल्प में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र या फिर रामविलास शर्मा। तो यह पंक्ति जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाई। पंक्ति क्या जो है तुलसीदास के कृत किस ग्रंथ से ली गई है? तो विकल्प में है विनय पत्रिका, रामचरितमानस, कवितावली या फिर गीतावली। तो जो यह पंक्ति है तुलसीदास की कवितावली से ली गई है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, कवितावली।
अगला प्रश्न है वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? तो विकल्प में है तुलसीदास, कबीरदास, वियोगी हरि या फिर रैदास। तो आप सभी लोग को पता है कि वैराग्य संदीपनी तुलसीदास की रचना है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गोस्वामी तुलसीदास ने अपने विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस को किस भाषा में रचा है? तो विकल्प में है ब्रज, अवधी, खड़ी बोली या फिर राजस्थानी। तो जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। रामचरितमानस की रचना जो है अवधी भाषा में की गई है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? तो विकल्प में है अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अपभ्रंश भाषा या फिर ब्रजभाषा। तो विनय पत्रिका जो है ब्रजभाषा में रचित है। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रजभाषा। अगला प्रश्न है 12वें रामायण में कितने कांड और कितने छंद हैं? तो प्रश्न को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। तो विकल्प में है 2 कांड 70 छंद, 5 कांड 30 छंद, 7 कांड 69 छंद या फिर 9 कांड 115 छंद। तो 12वें रामायण में कुल 7 कांड 69 छंद हैं। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संत तुलसी की दोहावली में कुल कितने दोहे हैं? तो विकल्प में है 473, 572, 500 या फिर 372। तो संत तुलसी की दोहावली में कुल 572 दोहे हैं। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा 572। अगला प्रश्न है दुल्हनी गावहु मंगलाचार हम घर आए हों राजा राम भरतार। ये पद किसने लिखा है? तो विकल्प में है रामदास, रामानंद, कबीरदास या फिर सूरदास। तो यह जो है पद कबीरदास जी का है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा कबीरदास। अगला प्रश्न है कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो पंक्ति किसकी है? तो विकल्प में है नाभादास, अग्रदास, तुलसीदास या फिर प्रियादास। तो कलि कुटिल जीव निस्तार हित यह पंक्ति जो है नाभादास की है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा नाभादास। अगला प्रश्न है रामायण महानाटक के रचयिता कौन हैं? तो विकल्प में है रामचरण दास, प्राणचंद चौहान, हरिचरण दास या फिर जानकी प्रसाद। तो यह रामायण महानाटक के रचयिता प्राणचंद चौहान हो जाएंगे। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राम भक्ति मार्ग के अंतर्गत श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक कौन हैं? तो विकल्प में है हरिचरण दास, जानकी प्रसाद, रामचरण दास या फिर तुलसीदास। तो श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक हो जाएंगे रामचरण दास। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सीताराम को युगल सरकार का संबोधन कौन से मत के लोग देते थे? तो विकल्प में है हरिदासी शाखा, सखी संप्रदाय, श्री संप्रदाय या स्वसुखी शाखा के लोग। तो स्वसुखी शाखा के लोग सीताराम को युगल सरकार नाम से संबोधित करते थे। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वसुखी शाखा। अगला प्रश्न है नाभादास जी के गुरु का नाम क्या था? तो विकल्प में है अग्रदास, अग्र अली, प्रियादास या फिर नंददास। तो नाभादास के गुरु का नाम था अग्रदास। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भक्तमाल के टीकाकार निम्न में से कौन है? तो विकल्प में है नाभादास, प्रियादास, अग्रदास या फिर तुलसीदास। तो भक्तमाल के टीकाकार जो हैं प्रियादास हैं। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रियादास।
अगला प्रश्न है रास पंचाध्यायी के रचयिता निम्न में से कौन है? तो विकल्प में है तुलसीदास, नंददास, अग्रदास या फिर प्रियादास। तो रास पंचाध्यायी के रचयिता अग्रदास हैं। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भक्त नामावली किसकी रचना है? तो विकल्प में है ध्रुवदास, नाभादास, प्रियादास या फिर नंददास। तो भक्त नामावली के रचनाकार का नाम बताना है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ध्रुवदास। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा है? तो विकल्प में है अज्ञेय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र या फिर ग्रियर्सन। तो लोक जागरण जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बुद्ध देव के बाद भारत में सर्वाधिक बड़े लोकनायक तुलसी हैं, यह पंक्ति किसकी है? तो विकल्प में हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, ग्रियर्सन या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो बुद्ध देव के बाद भारत में सर्वाधिक बड़े लोकनायक तुलसी हैं, यह जो कथन है जॉर्ज ग्रियर्सन जी का है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। रामचरितमानस में वक्ता श्रोता युग्म कितने हैं? 131 नंबर का प्रश्न है। तो विकल्प में है 2, 3, 5 या फिर 4। तो रामचरितमानस में वक्ता श्रोता युग्म जो हैं 4 हैं। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 हैं। अगला प्रश्न है रामचरितमानस की रचना का आरंभ किस क्षेत्र से हुआ था? तो विकल्प में है अयोध्या, सोरो, वृंदावन या फिर श्रीलंका। तो रामचरितमानस की रचना का आरंभ अयोध्या से हुआ था। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा अयोध्या। अगला प्रश्न है चारहु फल मानत चारहु चड़क को पंक्ति किसकी है? तो विकल्प में है केशवदास, तुलसीदास, कबीरदास या फिर नंददास। तो यह जो पंक्ति है तुलसीदास जी की है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा तुलसीदास। अगला प्रश्न है जायसी को महाकवि के रूप में किस आलोचक ने प्रतिष्ठित किया है? तो विकल्प में है नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल या फिर धीरेन्द्र वर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तीसरा विकल्प आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 84 वैष्णवों की वार्ता के रचयिता कौन है? तो विकल्प में है गोकुलदास, नंददास, अग्रदास या फिर प्रियादास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोकुलदास। दूसरा प्रश्न है 252 वैष्णवों की वार्ता के रचनाकार कौन है? तो विकल्प में है नंददास, गोकुलदास, तुलसीदास या फिर प्रियादास। तो 84 वैष्णवों की वार्ता और 252 वैष्णवों की वार्ता, इस दोनों रचनाएं जो हैं गोकुलदास की हैं। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा गोकुलदास। अगला प्रश्न है अग्रदास की भक्ति किस भाव की है? तो विकल्प में है श्रृंगार भाव, वात्सल्य भाव, दास्य भाव या फिर माधुर्य भाव। तो अग्रदास की भक्ति जो है माधुर्य भाव की है। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है? तो विकल्प में है माधुर्य, साख्य, दास्य या फिर निर्वेद। तो तुलसीदास जी ने दास्य भाव से भक्ति की है। तो तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा दास्य भाव की। अगला प्रश्न है पराधीन सपने सुख नाही, यह उक्ति किसकी है? तो विकल्प में है कबीर, रैदास, सूर या फिर तुलसी। तो पराधीन सपने सुख नाही, यह उक्ति तुलसीदास जी की है। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साकी शब्दी दोहरा कवि कहानी
उपखान, भगत निरूपहि भगत कलि, निंदहि वेद पुराण। किस कवि की पंक्ति है? तो विकल्प में है तुलसीदास, रसखान, कबीर या फिर रैदास। यह तुलसीदास की पंक्ति है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, तुलसीदास। अगला प्रश्न है, मातु पिता जग जाई तज्यों, विधियों न लिखियों कुछ भाल भलाई। ये पंक्ति तुलसी के किस काव्य ग्रंथ से ली गई है? बड़ा प्रश्न है थोड़ा। विकल्प में है विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली या फिर रामचरित मानस। तो यह जो पंक्ति है कवितावली से ली गई है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, कवितावली। अगला प्रश्न है, लोटा तुलसीदास को लाख टका को मोल। पंक्ति किसकी है? तो विकल्प में है अग्रदास, होलराय, प्रियादास या फिर रहीमदास। तो लोटा तुलसीदास को लाख टका को मोल, यह पंक्ति होलराय की है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जाके प्रिय न राम वैदेही, सो नर तजियु कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। यह तुलसी के किस काव्य ग्रंथ की उक्ति है? तो विकल्प में है रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका या फिर दोहावली। तो यह विनय पत्रिका की उक्ति है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, विनय पत्रिका। अगला प्रश्न है, तुलसीदास का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। यह वक्तव्य किसका है? तो विकल्प में है डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा। विकल्प 4 में है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये हजारी प्रसाद हैं। यह किसका वक्तव्य है? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का वक्तव्य है। तो चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं ये, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है 145 नंबर का प्रश्न है, केशव कही न जाय का कहिए। पंक्ति किसकी है? तो विकल्प में है तुलसी, केशवदास, रैदास या फिर प्रियादास। तो केशव कही न जाय का कहिए, यह तुलसीदास की पंक्ति है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, तुलसीदास। तिरुप्पावै किसकी रचना है? तो विकल्प में है कबीर, आंडाल, हरिचरण दास या फिर किशोरीदास। तो तिरुप्पावै जो है आंडाल की रचना है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, आंडाल। अगला प्रश्न है, यह कथन है, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक काव्य चुना हुआ गुलदस्ता। यह पंक्ति किसकी है? तो विकल्प में है नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल या फिर रामकुमार वर्मा। यह किसने कहा है? तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि इस्लाम न भी आया होता तो भी भक्ति साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज। यह किसकी पंक्ति है? तो विकल्प में है ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र या फिर नंद दुलारे वाजपेयी। यदि इस्लाम न भी आया होता तो भक्ति साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। यह कथन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, पद्मावत की रचना किस शासक के काल में हुई थी? तो विकल्प में है अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या फिर शेरशाह सूरी। तो पद्मावत की रचना जायसी जी ने जो है शेरशाह सूरी के शासनकाल में की थी। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, शेरशाह सूरी।
अगला प्रश्न है, जायसी सूफियों के अद्वैतवाद तक ही नहीं रहे हैं, वेदांत के अद्वैतवाद तक भी पहुंच गए हैं। यह पंक्ति किसकी है? तो विकल्प में है रामचंद्र शुक्ल, रहीम, कबीर या फिर सूरदास। तो यह पंक्ति रामचंद्र शुक्ल जी की है। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है, बरवे छंद का प्रयोग प्रथमतः किस कवि ने किया था? तो विकल्प में है तुलसी, रहीम, कबीर या फिर सूर। तो बरवे छंद का प्रयोग जो है प्रथमतः रहीम दास ने किया था। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पद्मावत को अन्योक्ति या समासोक्ति काव्य कहने वाले आलोचक कौन हैं? तो विकल्प में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञेय, रामचंद्र शुक्ल या फिर रामधारी सिंह दिनकर। तो पद्मावत को अन्योक्ति या समासोक्ति काव्य कहने वाले आलोचक जो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, यह पंक्ति किसकी है? तो विकल्प में है घनानंद, कबीर, रामानंद या फिर तुलसीदास। तो कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, यह पंक्ति तुलसीदास जी की है। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहें बिनु रहियो न परत, कहें राम रस न परत, पंक्ति तुलसी के किस काव्य ग्रंथ की है? तो विकल्प में है रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली या फिर विनय पत्रिका। तक कहें बिनु रहियो न परत, यह पंक्ति जो है विनय पत्रिका से ली गई है। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, योग चिंतामणि किसकी रचना है? तो विकल्प में है शंकराचार्य, रामानुज, रामानंद या फिर वल्लभाचार्य। योग चिंतामणि जो है रामानंद की रचना है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, रामानंद। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की रचना गोसाई जी ने कब प्रारंभ की थी? तो विकल्प में है 1580 ईस्वी, 1574 ईस्वी, 1800 ईस्वी या फिर 1600 ईस्वी। तो रामचरितमानस की रचना गोसाई जी ने 1574 ईस्वी में प्रारंभ की थी। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस कवि को हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है? यह आज का लास्ट प्रश्न है। तो विकल्प में है तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या फिर रामानंद। तो तुलसीदास को हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, तुलसीदास। तो आप लोगों को मेरी प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप लोग मेरी वीडियो को यहाँ तक देखे हैं तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।